ये जो घुटने चेंज होते हैं, ये काफ़ी सेफ होता है? नहीं, ये आपको पहले मरीज को ये समझना चाहिए कि जो नी है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स जॉइंट है और वो जैसे उम्र के हिसाब से या जैसे एज प्रोग्रेस करती है, आजकल तो मैं जो देख रहा हूँ वो अर्ली एज में भी पेन होने लगे हैं, लोगों को स्टार्ट हो गए, मीन्स दैट इज आर्थराइटिस। वजह क्या है? लाइफस्टाइल? वजह यस, खाना और लाइफस्टाइल। साइकिल से जाता था मैं, 1994 की बात नहीं है। ये हैं ऑर्थो सर्जन डॉक्टर सुरेश कौशिक, हिसार के सिविल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत ही बिंदास डॉक्टर हैं, बहुत ही काबिल हैं, सो अमेजिंग। इन्होंने एक कॉकटेल इंजेक्शन इजाद किया है जिसके लगने के बाद न घुटने चेंज कराने की ज़रूरत पड़ेगी और न ही ऑपरेशन की। दर्द चाहे कमर का हो या घुटनों का, छू मंतर हो जाता है। आप बड़े बड़े विज्ञापन पढ़ते हैं अखबारों में, लेकिन इन विज्ञापनों को न पढ़ें बल्कि सुने डॉक्टर सुरेश कौशिक को, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। घुटनों के बल हम सरक सरक कर बड़े होते हैं। बड़े होने पर घुटने जो है बदले जाते हैं। ये जो घुटने चेंज होते हैं, ये काफ़ी सेफ होता है? नहीं, ये आपको पहले मरीज को ये समझना चाहिए कि जो नी है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स जॉइंट है और वो जैसे उम्र के हिसाब से या जैसे एज प्रोग्रेस करती है, आजकल तो मैं जो देख रहा हूँ वो अर्ली एज में भी पेन होने लगे हैं, स्टार्ट हो गए, मीन्स दैट इज आर्थराइटिस। एंड आर्थराइटिस वो नी में होती है, शोल्डर में होती है, हैंड में कहीं भी आपको होती है। दैट इज स्टार्टिंग साइन ऑफ योर बॉडी इन्फ्लेमेशन। ओके। That is directly correlating with your liver disease. Mostly people are suffering from fatty liver. And many of the patients with diabetes, hypertension, hypothyroidism, knee arthritis, polyarthritis, ये सब सिर्फ शुरुआत। वजह क्या है? लाइफस्टाइल? वजह यस, खाना और लाइफस्टाइल। मैंने बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। मैंने अभी किसी भी डॉक्टर की ऐसा नहीं देखा कि उन्होंने सिर्फ एक्सरे लिखते हैं, सीधा बोल देते हैं कि नी रिप्लेसमेंट करा लो। अगर वो उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी फिर कहाँ जाएंगे आप? मैंने बहुत से पेशेंट को मना किया कि ऐसा मत कीजिए, आप अभी मत मतलब आपको इंजेक्शन लगा देंगे, उससे आप चलते रहेगी जिंदगी, आपको कुछ नहीं लेना होता। आपके बारे में सुना है कि एक इंजेक्शन जब लगता है, हाँ, वो तो फिर घुटने चेंज कराने की जरूरत नहीं है, ऑपरेशन कराने की नहीं पड़ती। क्या ताकत है इस इंजेक्शन? उसमें बस 4-5 इंजेक्शन मिला करके मैं कॉकटेल बनाता हूँ, उसमें लगा देता हूँ। तो जो बेसिक नीड है हमारी नी जॉइंट के अंदर, जो सैल्यूबल फ्लूइड होता है, उसमें वो इंजेक्शन हम डाल देते हैं और वो लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंट फ्री हो जाता है। चल सके हम लगातार पेन भी नहीं होगा। जो लोग हर रोज टहलते हैं पार्क में, लंबी लंबी दूरी तय करते हैं, क्या ये घुटनों के लिए सही है या यहाँ भी कहीं घूमना ठीक है, पर प्लाती मार के बैठना, टुकड़ू बैठना या टोकरी मार के बैठना या सीढ़ियाँ चढ़ना, ये थोड़ी प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। घूमने में कोई दिक्कत नहीं, घूमो, साइकिलिंग करो और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कुछ होती है जो हम बताते हैं यहाँ पे, वो करें तो पेशेंट बिल्कुल ठीक है। एक घुटने के मरीज को जो है किस तरह की देखरेख और किस तरह का खान पान होना चाहिए आपकी नज़र? जब भी आपको नी पेन स्टार्ट हो गया तो आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करें, सीधा एक बार डॉक्टर से मिलें। आपको वाई क्यों? डॉक्टर जो भी डॉक्टर है, मैं सभी से अनुरोध यही करता हूँ कि आप दवाइयाँ तो सारे कोई सब लिख देते हैं अपने अपने हिसाब से, और हम तो मैं ही कहता हूँ कि ये हुआ तो इसको हुआ क्यों, व्हाट इज द रीजन। और जब हम रीजन ढूंढने पे जाते हैं तो बहुत सी चीजें निकल के आती हैं सामने। पहले ये बीमारी एक उम्र के हिसाब से होती थी, अब युवाओं में अब वो फिलोसफी नहीं है, अब उस फिलोसफी को आप भूल जाइए। आप नाउ लाइफस्टाइल, वक्त बदल गया, धारणा। यस ऑफ कोर्स। क्या वजह लाइफस्टाइल एंड खाना पीना जो बाहर का जो है ये खाते हैं लोग। फास्ट फूड कितना नुकसान करता है? बहुत ज़्यादा।
बहुत ज़्यादा। फैटी लिवर किस लिए होता है? इसी वजह से होता है। उनको पता ही नहीं होता प्रोटीन्स खानी होती हैं, प्रोटीन्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। चना है, सोयाबीन है, घर में दालें हैं, घर का खाना खाइए। युवाओं का तो टाइम टेबल बन ही गया है फास्ट फूड की रेहड़ी पर जाना। वही बहुत गलत है, बहुत गलत है। मैंने कहा ना उनका, अगर मैंने सिर्फ एक सिंपल 40 रुपये का टेस्ट लिखूंगा ना, उसमें वही पॉजिटिव आएगा। लगभग कितने पेशेंट जो है हर रोज आप देखते? मेरे पास ऑलमोस्ट 100-150 के अराउंड आते हैं। उनमें से 10, 20 या 25 को इंजेक्शन लगाते हैं हम लोग। वो प्रभु की कृपा है, वो सब बस ठीक हो जाते हैं। बहुत बेहतरीन डॉक्टर हैं आप, मैं बात कर रहा हूँ जिनसे। आपका सफ़र में जानना चाहता हूँ, आपका सफ़र क्या है? देखिए सर, सफ़र तो देखा है वो प्रभु के हाथ में होता है। तो नियत और नियति कहते हैं जैसे, तो नियति अगर डॉक्टर अच्छी रखता है, अगर अपने पेशेंट से प्यार करता है, मरीज आधा तो वैसे ही ठीक हो जाता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बचपन में आपके सपने क्या थे? असल बचपन में मैंने वो सारा सफ़र मुझे गांव में ही, मैं गांव है बरवाला के पास, हंसनगर नाम रखा हुआ उसका, वहीं का रहने वाला हूँ। मैंने 8th क्लास को मैंने बरौला से की है, साइकिल से जाता था मैं, 1994 की बात में। और उसके बाद मैंने +1 +2 DN कॉलेज से की, MBBS MS और BMS होता है। एंड थ्रू आउट संघर्ष तो रहा। पर बचपन में किस तरह के रहे, किस तरह से जड़ें तलाशते हैं आप बचपन में बस ऐसे क्लासमेट्स और टीचर्स कहते थे ये बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा होशियार है ये। तो मेरे पिता भी खुद टीचर थे जी। तो उन्होंने कहा कि इसको मेडिकल दिला दो, इसका हो जाएगा। तो वो प्रभु कृपा होती है सर। तो साइकिल से घूमते घूमते और फिर अब लोगों को मजबूत, उनके घुटने मजबूत हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं चलना ही जिंदगी है, चलिए दुनिया के साथ। कुछ यही महसूस किया मैंने डॉक्टर कौशिक से मिलने के बाद। मुकेश सोढ़ी, न्यूज़ लाइन हिंदी।